In a perfectly inelastic collision, two spheres made of the same material with mass 15 and 25 moving in opposite direction with speed 10 and 20 meter per second respectively strike each other and stick together. The rise in temperature in degrees Celsius if all the heat absorbed produced during the collision is retained by the spheres. स्पेसिफिक दे रखी है कैलोरी पर केजी केल्विन में और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल दे रखा। तो यहाँ पे रिजल्ट हम काम में ले रहे हैं कि जब हमारे पास एक बॉडी है, मान लो उसका मास m1 ये कि u1 इस रफ्तार से जा रही है, दूसरा मास जो कि मान लो u2 रफ्तार से जा रहा है, और ये अगर हेड ऑन कॉलिजन करते हैं तो ऐसे में पूरे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस आता है वो आता है हाफ इंटू रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम यू रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इतना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। क्लियर। अब इस सवाल के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे पास शुरुआत में 15 kg और 25 kg ये एक दूसरे की तरफ जा रहा है, कितने से, 10 और 30 से, और परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन है। तो ऐसे में काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा, दैट इज हाफ रिड्यूस्ड मास हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यू रिलेटिव दोनों ऐड होकर बन जाएगा 40 का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इतना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ। और ये बोला है कि पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है ये दोनों के दोनों स्पेयर्स ने हीट की फॉर्म में ऑब्जर्व कर ली, तो दोनों का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का टेम्परेचर राइज कितना होगा पूछा हुआ, तो कितना आ जाएगा, टोटल मास ऑफ 40, तो m स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। अब इससे जो हीट आएगी वो कैलोरी में आएगी, क्योंकि यूनिट जो दे रखी है कैलोरी पर केजी केल्विन दे रखी है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से डेल्टा टी सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.44 डिग्री सेल्सियस। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ऑप्शन जो है वो काफ़ी क्लोज है। ठीक है बेटा।